नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अब वक्त तो चला है खबरों की रफ्तार का। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार लोकसभा चुनाव में अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के बड़ोदरा सीट के साथ साथ काशी के रण से उतरकर पूर्वांचल से लेकर बिहार तक को साधा था। इसी तर्ज पर राहुल ने वायनाड को चुना है। इसके जरिए केरल ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत को साधने की रणनीति मानी जा रही है। श्रीहरिकोटा से भारत के एमीसैट उपग्रह को रविवार को 27 घंटों की उल्टी गिनती के बाद प्रक्षेपित कर दिया गया है। सोमवार को एमीसैट के साथ ही 28 विदेशी नैनो उपग्रह भी प्रक्षेपित किए गए। इस मिशन के तहत पहली बार इसरो पृथ्वी की 3 कक्षाओं में उपग्रह स्थापित कर अंतरिक्ष संबंधी प्रयोग करेगा। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कवायद अभी भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ने गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी को आखिरी फॉर्मूला दिया है। सूत्रों के मुताबिक नए फॉर्मूले में कांग्रेस ने दिल्ली में 3 सीटों की मांग, साथ ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट और पंजाब में कोई भी सीट नहीं देने की बात कही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की लिस्ट लगातार जारी हो रही है। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों की माने तो पिछले चुनाव में मात्र 44 सीटें जीतने वाली कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला 210 सीटों में होगा। सीटों का यह आंकड़ा उन राज्यों की सीटों का है जहां कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर दूसरे नंबर पर है। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या कांग्रेस के नेता इन सीटों पर जीत दर्ज करा पाने के लायक रणनीति बना पाएंगे या नहीं। नेपाल में तूफान और बारिश से दक्षिणी हिस्से के 2 जिलों में भारी तबाही हुई है। हादसों में 27 लोगों की मौत हो गई और 400 से अधिक जख्मी हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना बुलाई है। करीब 100 जवान प्रभावित इलाकों में भेजे गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मोदी के साथ मंच पर तेलंगाना राष्ट्रवादी पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी मौजूद रहेंगे। तेलंगाना की 17 सीटों के लिए 11 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। प्रदेश की शेष 20 सीटों को प्रत्याशी तय करने के लिए सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इन शेष सीटों में से 4 सीधी जबलपुर, मंडला और छिंदवाड़ा ऐसी हैं जहां 29 अप्रैल को चुनाव होना है। इसके लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी जो 9 अप्रैल तक चलेगी। इसलिए इन्हीं सीटों पर कमेटी पहले नाम फाइनल करेगी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही सोमवार से भोपाल से इंदौर के बीच टोल टैक्स के रूप में कुल 104 रुपए के बजाय अब 112 रुपए देने होंगे। इस रूट पर भोपाल से देवास के बीच 3 टोल नाके हैं। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अगले वित्त वर्ष के लिए टोल की नई दरें तय कर दी है। इसमें भोपाल, इंदौर सहित अन्य सड़कों के टोल टैक्स में भी वृद्धि हो गई है। भाजपा में उम्मीदवार घोषित करते ही विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। बालाघाट से हाल ही में उम्मीदवार बनाए गए पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन के खिलाफ क्षेत्र में गो बैक के नारे लगे, प्रदर्शन किया गया। स्थिति ये बन गई कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। राजगढ़ से प्रत्याशी और सांसद रोडमल नागर के विरोध में पुतले जलाए गए। भाजपा ने अभी तक 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। थर्ड जेंडर की शादी कराने वाले फिल्म निर्माता सुरेश शर्मा को किन्नरों ने ही रविवार को दिन भर रायपुर के पुजारी पार्क में बंधक बनाकर रखा। उनकी पिटाई भी कर दी। वजह, फिल्म निर्माता ने किन्नरों को शादी करने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और 50,000 रुपए की गृहस्थी सामग्री देने का वादा किया था, लेकिन विदाई के वक्त वो पैसे देने से मुकर गए। जोगी कांग्रेस लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। प्रदेश की सभी 11 सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि जनता कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन का दावा करते हुए चुनाव में उतरने की बात कही थी, लेकिन बसपा ने लगातार 3 सूची जारी कर 8 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इसके बाद से गठबंधन के चुनाव में उतरने को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संशय को दूर करने के लिए पहले तो अमित जोगी ने कोरबा से अजीत जोगी के चुनाव लड़ने के संकेत दिए। बाद में अजीत जोगी ने खुलकर कोरबा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा के 5 मेंबरों को शनिवार रात गिरफ्तार किया गया है। यह आतंकी डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की सजा वाले दिन 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में आगजनी के मास्टरमाइंड समेत 7 समर्थकों को मारने और पंजाब में हिंदू नेताओं की हत्या करने के फिराक में थे। इसके लिए आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर के अलावा पाकिस्तान में देने की भी तैयारी चल रही थी। भाजपा, शिवसेना, रिपाई और लोजपा के संयुक्त प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वर्धा आ रहे हैं। शहर के स्वावलंबी विद्यालय में वो सुबह 10 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में 11, 18, 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होना है। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण के 11वें मैच में सनराइजर हैदराबाद के हाथों मिली 118 रन से करारी हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टीम के लिए इसे एक बड़ी शर्मनाक हार बताया है।
इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल ने राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्हें यह जुर्माना इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सत्र के चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ निर्धारित समय पर ओवर खत्म नहीं कर पाने की वजह से लगाया गया है। ये मुकाबला रविवार एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया है, जहां राजस्थान रॉयल्स को 18 रनों से हार मिली। दबंग 3 फिल्म की शूटिंग के लिए अभिनेता सलमान खान रविवार शाम इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। सलमान के साथ उनके भाई अरबाज खान और सोनाक्षी सिन्हा भी थी। सभी कलाकार इंदौर से महेश्वर के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर नर्मदा घाट पर 1 से 7 अप्रैल तक होने वाली दबंग 3 की शूटिंग की अनुमति 2 दिन के लिए प्रशासन ने निरस्त कर दी है। इस फिल्म की शूटिंग अब 4 और 5 अप्रैल को नहीं होगी। और फिलहाल खबरों की रफ्तार में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए भोपाल मेट्रो न्यूज।